आप सभी को मेरा हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित ट्यूशनंद शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कार्तिक मास की कथा का महत्व, अध्याय 7। तो 7वें अध्याय में नारद जी बोलते हैं, महाराज कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं उनको संक्षेप में सुनो। अब सब प्रकार के भोग्य वस्तु जैसे मांस, शहद, राई और इन सब वस्तुओं को कार्तिक व्रत करने वाले को प्राणी को छोड़ देना चाहिए और देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा इन सब की बड़ों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कार्तिक व्रत वाले प्राणी को। और बोले कि जो भी द्विवद अर्थात कि चना, मटर आदि, तिल का तेल, माल पुआ, पकवान, अन्न भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। प्राणों के अंग का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू और अन्नों में मशहूर जो मांस के समान है, जैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला ना खाए। वैसे ही बकरी और गाय के, भैंस के दूध से जो भी बनी हुई वस्तु होती हैं उसको भी बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए कार्तिक व्रत वाले पुरुष को। और बोले कि कार्तिक व्रत वाले पुरुष को कि मांस के तुल्य जो भी दालें हैं, जैसे मसूर की दाल है, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। और तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल, अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचारी का पालन सदैव करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। पत्रावली में भोजन और चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्रत वाले सदा करें। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, अन्य दिनों में तेल बिल्कुल भी न लगावे। लौकी, बैगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, पुलिंदा, कैंथ का फल, इन सब का कार्तिक व्रत वाला बिल्कुल भी ना खाए। और बोले जो भी मासिक धर्म में स्त्री हो, रजस्वला स्त्री हो, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। और ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से 12 चलने वाले, इन सबको कार्तिक व्रत वाले बाद भी ना करें। पूर्व की वार्ताओं के द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को, 2 बार पकाए हुए अन्न को, जले हुए अन्न को कार्तिक जो व्रती है बिल्कुल भी ना खाए। इन पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छादि व्रतों को भी करे। कुम्हड़ा, प्रतिफल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कुलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, बेर, ऐगन, लवली शाक और तुलसी शाक, ये शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। जैसे ही रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे। इन सब वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मणों को दान देकर भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करता है। प्रमोदनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो श्रेष्ठ है, लेकिन 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भी प्राणी यज्ञ करता है वह बोले स्वर्ग की हो जाता है, और जो कार्तिक का व्रत करता है वैकुंठ वासी हो जाता है। और बोले इस पृथ्वी पर भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता भी कार्तिक व्रती भी इस तरह रक्षा करते हैं, जैसे सेवक अपने राजा की करता है। विष्णु व्रत करने वाला तथा पूजित होकर स्थित रहता है। वहां पर ग्रह में भूत पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ नहीं है। जो मनुष्य आदि बोले विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले और अच्छे पुत्र, धन, धान्य की वृद्धि करने वाला जो भी पुरुष कार्तिक का व्रत नियम से करता है उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा का सब फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ जितना हो सके आप भी कार्तिक का व्रत रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को मेरा राधे राधे प्रेम भरा नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंडली दिखाने हेतु संपर्क करें 9105615385। राधे राधे।